नोमान मसूद लगा। नोमान मसूद है, जीतेगा, गठबंधन चलेगा जहाँ से। साइकिल से टक्कर है, अखिलेश यादव से टक्कर है, बीजेपी। गाजी परिवार अंदर का दिक्कत भी नहीं आ रहा। लोग हैं जी, इनके ना वोट है ना, इनके तो नोमान मसूद भाई यहाँ पहले से ही खैर सुगरक है, इनके साइकिल चलेगी जी। जी ठीक रहेगा समाजवादी का। अच्छा, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी और आप देख रहे हैं जनादेश टीवी इंडिया। गंगोह विधानसभा के हर एक गांव में जाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि गंगोह विधानसभा में अब की बार क्या होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये विधानसभा 7 नंबर पर आती है। जनपद सहारनपुर की ये विधानसभा है और ये विधानसभा की अगर बात करें तो यमुना नदी से सटी हुई ये विधानसभा है। इस विधानसभा की अगर बात करें तो लोकसभा कैराना में आती है और जनपद सहारनपुर लगता है। और इस गंगोह की अगर बात करें तो दो राजनीतिक घरानों की यहाँ पर सियासत हमेशा चलती आई है, चाहे वो काजी रशीद मसूद यानी मसूद ख़ानदान हो या फिर चौधरी परिवार, आमने सामने प्रतिद्वंदी एक दूसरे के रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात क्या हैं? इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। उनके आने से क्या समाजवादी पार्टी में ज़िले में कोई नया रंग भरा जाएगा? गंगोह विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ काजी नोमान मसूद जो कांग्रेस पार्टी से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से चौधरी इंदर सेन और उपचुनाव में जीते चौधरी किरत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चौधरी किरत सिंह का जो छोटा सा कार्यकाल रहा, उसके बलबूते जनता उनको दोबारा मौका देगी, या फिर समाजवादी पार्टी की जिस तरह से एक प्रदेश में हवा बता रहे हैं, आम आदमी की ज़ुबान से जो बात निकल कर आ रही है, क्या वो हवा ही रहेगी या फिर कोई नया गुल खिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपनी जो है सरकार बनाएगी? ये देखने वाली बात होगी। चलिए हम अब बात करते हैं गंगोह विधानसभा के गांव धलापड़ा में हम इस वक्त मौजूद है। जनपद सहारनपुर और गंगोह से सटा हुआ यानी रोड पर ये गांव है। मुस्लिम गुर्जर की यहाँ अधिक आबादी है इस गांव की। इस गांव में हम कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि अब की बार गंगोह विधानसभा में क्या होने जा रहा है, क्या गुल खिलेगा गंगोह विधानसभा में। भाई साहब का नाम क्या है? जी मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, क्या लगता है गंगोह विधानसभा में किस तरीके का समीकरण बनना है? वोट कहाँ जा रहा है, क्या रहेगा? हमारे गंगोह विधानसभा में तो जी चौधरी यशपाल का रहेगा, युद्धर सेनर का ही ज्यादातर उसी का रहेगा, यहाँ साइकिल का ही। अच्छा, जिस तरह पहले चौधरी परिवार, काजी परिवार, अब भी वही असर है? अब भी वही है यहाँ। जुड़े हुए लोग उस तरह ही हैं, दोनों पार्टियों से, काजियों से भी जुड़े हैं। हाँ। पक्की ज्यादातर अब का साइकिल पे है। अच्छा, साइकिल पे क्यों है अब की बार ज्यादा? बस नू है साइकिल पे के इस सरकार से है ना, लोग बाग हाँ। तंग आ गए, बेरोजगारी है। अच्छा। रोजगार नहीं मिल रहा लोगों ने। फैक्ट्री सेक्ट्री दुनिया भर की बंद है, लोग परेशान हैं। तो इस वजह से फिर साइकिल नहीं सोच रहे, भाई साइकिल पे दे दो, इसने जिता लो, अच्छा हो जाएगा। राशन दिया और अनाज, चावल, घी, तेल, न जाने क्या क्या दे रहे हैं। अब इस तक आप बच्चे पढ़ जाएंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ है, आदमी का पैरना ओढ़ना बहुत कुछ है। क्या कि नाज के दानों से कुछ हो जाएगा जी, नाज के खाली दानों से पेट। क्या लगता है फिर गंगोह विधानसभा में क्या लगता गंगोह विधानसभा में तो साइकिल ही गूंजेगी जी यहाँ। है? साइकिल गूंजेगी। हाँ। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम जी, क्या लगता है अब की बार गंगोह विधानसभा में क्या होगा? देखो भाई, सरकार ने जैसा आपने कहा भाई अनाज दिया, चावल दे रही, भाई घी दे रही, फलाना दे रही। बताइए। देखो भाई, देश कोई भी देश हो, चाहे जिस देश की सरकार मौजूदा सरकार होगी और देश में अगर कार्ड आता है, सारी सरकार अपने देश की मदद करती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। थोड़ा रहा इस सरकार का प्रभाव उस तरीके का नहीं प्रशासन पर रहा। जो गुंडे हैं 2 नंबर के काम करने वाले, वो पुलिस से मिले, आज भी अपने काम कर रहे। कहाँ काम कर रहे? कोई भी गुंडा नहीं बचा, कोई भी गुंडा नहीं बचा। योगी आदित्यनाथ, सुनो, उन्होंने अभी एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि मैं जून जुलाई में मुझे पता है कैसे काम करना है। सर्दी में गर्मी पैदा करनी जानते हैं हम, और गर्मी में सर्दी। वो सर्दी में गर्मी सरकार के बस की बात नहीं है, वो तो ऊपर वाले के बस की बात है। कोई ना गर्मी कर सकता। नहीं, उन्हें गुंडों मवालियों के लिए। गुंडे मवालियों के आना, वहीं पुलिस से मिले हुए हैं, वहीं प्रशासन अपना काम। क्या लगता है फिर यूपी में कोई बदलाव होने? सरकार का तो देखो ये भी इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपना वोट किसी से भी पूछ के या गंगोह विधानसभा में क्या है? गंगोह विधानसभा में कोई किसी से अपना वोटर नहीं है। वोटर इतना होशियार है, उनसे भी होशियार है राजनीतिक पार्टी। चलिए, तबीयत ठीक है? ठीक है, हुक्का सही चलना? ठीक चल रहा।
चुनाव बहुत सारे देखे, चौधरी यशपाल का भी देखा, काजी रशीद मसूद का भी देखा, और हो सकता है उनके बड़ों का भी देखा हो। अब की बार पता है वोट डलेगा? जी पता है। क्या तारीख है? के कौन सी तारीख में वोट गिरेंगे? 14 में पड़ेंगे। अच्छा 14 में पड़ेंगे। कौन बता रहे हैं? अरे कई बताओ हम सब वही। अच्छा, तो एक बात तो बताओ, क्या रहेगा फिर अब की बार गांव में? नौमान मसूद जीतेगा। नौमान मसूद हाँ जीतेगा? हाँ अच्छा, नहीं वोट 14 में डलेंगे तो नौमान मसूद की उम्मीद है? उम्मीद है अच्छा पूरी पूरी। अच्छा, क्यों है उनकी उम्मीद, क्या वजह है? जड़ का है अपनी। जड़ का? हाँ अच्छा, और अपनी बुरी में भली में अपने न कट पकड़ ले जाएगा। तो इसलिए नौमान मसूद को जा गए हैं? हाँ अच्छा, भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद आजम। वोट बन गया? जी अच्छा, पहली बार वोट डालेंगे क्या? जी जी। क्या लगता है पहला वोट किसको जा रहा है? साइकिल को देंगे जी हम तो। साइकिल को? जी। पहला ही वोट साइकिल को? जी साइकिल अच्छा, को। क्या वजह है साइकिल को क्यों वोट जाना है? वो बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए काम करते हैं और सेवा करते हैं गरीबों की। ये तो बस गुंडा और माफिया है इन पे, वो कुछ नहीं है बीजेपी पे। अच्छा, गुंडा माफिया तो सारे जेल में डाल दिया उन्होंने। अजी नहीं, मैं थाना पैसे देगा काम कर रहे हैं अब। बस मैं पहले वैसे कर रहे थे। यहाँ तो जी नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद तनवीर। हाँ बताओ। एक तरफा साइकिल पे ही ठप्पा लगा पड़ा। पहले से पहले ही? एक तरफा साइकिल पे ही जाओगे जी वोट। अच्छा, साइकिल पे क्यों जाएगा? क्योंकि जी यहाँ विकास समाजवादी पार्टी का ही हुआ, इसके अलावा बीजेपी वालों का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, समाजवादी पार्टी का विकास है। एक भाई साहब और उससे पूछ लेंगे, आगे आओ थोड़ा। क्या नाम तुम्हारा? आजम। आजम भाई, क्या लग रहा है गंगो विधानसभा पे? गठबंधन चलेगा जी यहाँ तो। गठबंधन चलेगा? अच्छा, आगे आ जाओ थोड़ा और। आगे क्या वजह है गठबंधन को क्यों वोट देने? गठबंधन को दे रहे हैं, सड़क पे आप खड़े हैं, इसने की दी हुई है समाजवादी पार्टी की। अच्छा। हाँ जी, बाकी बीजेपी का कोई काम नहीं है। हाँ। अब आएगा एक दो बार आगे प्रोग्राम कर लिया, उससे कुछ हुआ, विकास भी तो देना पड़ा है ना, जब भी तो वोट देगी जनता। अब एक बार वैसे आते नहीं, वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। ये देखो सफाई कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ नौमान मसूद भी है बसपा से। वो कांग्रेस में होते वोट मिल जाते, पार्टी बदल ले जल्दी जल्दी। पार्टी? अच्छा, पार्टी बदल ले, इसका असर है, हैं? हाँ जी, इसका चलिए आगे बढ़ते हैं, उधर भाई साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम भाई साहब का? वादिल। बादल भाई, क्या लग रहा है गंगो विधानसभा में? गंगो विधानसभा में नौमान मसूद गए हैं जी यहाँ तो। नौमान मसूद के? नहीं, गंगो विधानसभा पे आपको लगता क्या है, यानी जीत किसकी लग रही है? नौमान मसूद की। अच्छा, क्या आंकड़ा है नौमान मसूद का? बस आंकड़ा किरतकार इसके बीच में इलेक्शन है यहाँ तो। अच्छा, यानी बीजेपी और बहुजन? बहुजन अच्छा जी। एक भाई साहब यूँ बता रहे कि इस पार्टी में तो जो है बार बार बदल रहे हैं, कभी कोई सी कभी कोई सी। वो पार्टी बदलो में, पार्टी से क्या मतलब है? नौमान मसूद तय है नौमान मसूद जी। अच्छा, चौधरी इंदर सहन भी हैं, उनको दिया कभी वोट? ना जी, उनको नहीं दिया कभी भी। दिया नहीं। अब की बार सब दिया वोट, हाँ। पर अब की बार नहीं दे रहे अच्छा जी। अब की बार क्यों नहीं दे रहे? वो नेता के ऊपर मामला है, हमारा नेता कहाँ का है? आप नौमान मसूद को? जी जी। भाई साहब का नाम क्या है? इंसार है जी। इंसार भाई, क्या लग रहा है गंगो विधानसभा में? समाजवादी है, बीजेपी है और यहाँ बसपा है, क्या लग रहा है गंगो विधानसभा में? गंगो विधानसभा में साइकिल चलेगी भाई, असराइल भाई। साइकिल चलेगी? अच्छा, साइकिल क्यों चलेगी? साइकिल तो साइकिल इसलिए चलेगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मामला है तो साइकिल से टक्कर है, अखिलेश यादव से टक्कर है बीजेपी की। अच्छा, खास तौर से बीजेपी की टक्कर अखिलेश यादव से है। तो फिर कौन पागल है जो डूबती नाव में बैठेगा? अच्छा, डूबती ना हो या बसपा जी या बीजेपी डूबती ना हो? जी जी, बीजेपी भी फाइट में तो होगी, हमारी जीत होगी, जीत बढ़िया होगी इंदर सैनी की। हाँ जी, इंदर सैनी की जीत बढ़िया होगी जी। अच्छा, हाँ, मुकाबला किससे होगा? जीत तभी तो बनेगी जब मुकाबला बनेगा। देखो मुकाबले का तो कह नहीं सकते जी, किससे हो जाए? किरत से भी हो सकता है जी। अच्छा जी, बसपा वाले नहीं गिरे, एक तरफा बसपा आ रही। अजय कहीं नहीं है बसपा। 1 लाख पार का नारा दे रहे हैं अजय नहीं, कहाँ 1 लाख है भाई। 60,000 तुम्हें हैं जो पहले मिले थे जी। और 40,000 जो है दलित हो जाएगा तो 1 लाख पार हो जाएंगे। और क्या, बहुत आसान उनके लिए अजय दलित तो बीजेपी मजाक रहा है बाबू जी। है जी। कहाँ दलित है, थोड़ा घना मिल मल गया, कुछ बाहर जा रहे। नहीं, गंगों में तो दलित मिलता है, जो भी उठाओ उसी को मिला। अजय वो राव भी तो खड़ा, राव जी, मौसम राव जी, वो भी तो ले जाएगा। हाँ, वो आजाद समाज पार्टी से। जी जी, भीम आर्मी से वो भी ले जाएगा। अच्छा,
और 99 का है मुझे मिलेगा अगर लगता हाँ जी, वो तो सारा वो बता रहे उस पर चले जाओ। जैसा मतलब लगता नहीं, हम भी घूम लिए। अच्छा, हाँ तो पूरा वोट दलित मिलेगा? पूरा दलित मिलेगा। क्या है, कोई युवा कुछ साथी चला गया, हाँ। बन सकते नहीं युवा। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी वासिल अली है जी। वासिल भाई, क्या लग रहा है? एक बसपा बता रहे, एक सपा बता रहे, एक गठबंधन बता रहे। बच्चे बताने वाले कोई कुछ ही बताओ, यहाँ साइकिल चलेगी। साइकिल ने मेरे गांव में विकास करा। जो बसपा वाले जा रहे, बसपा में जा रहे, यहाँ 70 साल से बसपा का ही गांव था ये। हाँ। इसमें सबसे पहले इनसे वोट देते रहे। आज तक कोई 10 मीटर भी सीसी या कोई गड़ंजा नहीं है इनके नाम से, चाहे आप जाके देख लो। ये किसके नाम से यहाँ तो? ये तबस्सुम के नाम से है जी। तो सांसद थी हमारी। हाँ जी, जो सांसद थे उन्होंने बहुत अच्छा विकास करा अच्छा, हमारे। हाँ हाँ, भाई साहब बता रहे, कुछ आवाज आ रही कि वो बसपा में ही तो थी तब। हाँ जी, बसपा में थी तो काम करने वाला भी तो चाहिए जी पार्टी का, वो थोड़ा ही है। अच्छा। अब किरत सिंह भी है जी, किरत सिंह से भी हमें कहा काम के बारे में, उन्हें तो कभी ना काम कर दिया। ये आपके गांव से तो बता रहे कि यहाँ बीजेपी को भी वोट है यहाँ अच्छी खासी। नहीं, बीजेपी के यहाँ 10-20 वोट मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ 75% साइकिल चलेगी। 75% चलवा रहे साइकिल भाई। यहाँ तो एक तरफा नौमान मसूद है जी, काजी परिवार का दिन ही आ रहा है अंत सन 1952 तय और आज 2022 का चुनाव है लिया। बहुत पुराना आंकड़ा लिए बेटे। 70 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास। काजी परिवार अंत कभी नहीं आ रहा। हाँ, एक न काजी परिवार अंत कभी हार सकता। चौधरी परिवार ने अंदर सिर्फ 150 वोट मिला करा है, इस तो ऊपर वोट कभी मिली ही नहीं। अरे भी इंशाल्लाह काजी नौमान मसूद था, हम 1000 वोट देकर भेजेंगे। हाँ जी, एक तरफा नौमान मसूद एक है। तरफा अजय कहाँ 25-20 हमारा आएगा। एक तरफा नौमान मसूद है, एक तरफा। एक डब्बा बजेगा नौमान मसूद, टप्पा बजेगा बराबर 1 लाख तो पार करना नौमान मसूद। भाई भाई चौधरी परिवार कभी भी यहाँ दूसरे नंबर पे नहीं जीत सकता। यहाँ तीसरे नंबर का कैंडिडेट है चौधरी परिवार। चौधरी इंदर सेन है तीसरे नंबर के कैंडिडेट है यहाँ। किरत सिंह की और नौमान मसूद की टक्कर है। एक मिनट बैठे रहो आप। क्या लग रहा है भाई, साइकिल और ये वो? ये तो ऐसे फ्रॉडी लोग हैं जी, इनके ना वोट है ना, ये तो बिल्कुल फ्रॉडी है जी। ये लोग फ्रॉडी है। यहाँ तो साइकिल ही गूंजेगी और पूरे गांव में ही गूंजेगी। उक्का दुक्का वोट लिखड़ेगा नौमान मसूद का। चलिए अब बात करते हैं भाई साहब से। एक भाई साहब जी, भाई साहब का नाम? मोहम्मद तहसीन है तहसीन भाई, क्या लग रहा है गंगो विधानसभा में? जी। अंसर तो पहले से ही जो कुछ भाई ने बताया, नौमान मसूद ही जाता है अंसर जी। भाई। नौमान मसूद का यहाँ पहले से ही सबसे ऊपर रहते हैं और जी इब का इंशाल्लाह सबसे ऊपर ही रहेगा। क्या लग रहा है, नौमान मसूद सबसे ऊपर गांव में? वो तो इनकी अब अपनी सोच है जी भाई। आपकी क्या सोच है? हमारी तो सोच ये है जी, इबका खैर सुख रखा है, इबके साइकिल चलेगी जी। अच्छा जी, और साइकिल के कितनी रफ्तार है? क्योंकि बहुत बड़ा जानवर ले लिया इन्होंने तो मोल। जानवर का क्या करे, इतने बड़े हाथी का क्या करेंगे? इबका तो जो है, कैसे मुकाबला करोगे इतने मोटे हाथी से? मुकाबला तो होगा जी, खैर सुख रखा है, साइकिल लेके चलेगा जी। अच्छा, गांव से क्या रहे? 2017 में खतरा था जी, इब की बार खतरा पैर है जी। और 17 जी पीछा गया, 17 में खतरा था और 22 में बाइसिकल। 22 में बाइसिकल। वो ऐसा हो रहा जी, कभी टिकट टूट जाता, अब की बार 1 लाख पार तो ये भी बता रहे। अजी नहीं, 1 लाख पार तो वो चौधरी रसाद भी कह रहा था। अच्छा, हाँ भाई, जो कि तू अब भाई प्लस 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 तो ये यूं कह रहे कि 60, सुनो, ये यूं कह रहे कि 60,000 तो हमारे पहले 40,000 और आ जाएंगे। ये तो यूं कह रहे 60 इधर है, 40 इधर आ जाएंगे। जी ऐसा नहीं होता। 60 में था, हमने 30,000 काट दिए बका, निंगा डंगो पर जाएगा। क्या लग रहा है भाई? यहाँ तो नौमान मसूद है 1 लाख पार इंशाल्लाह पूरी विधानसभा में गंगो। भाग गया हूं अभी। क्या लग रहा है, 1 लाख पार? यहाँ जी कुछ नहीं है जी, समाजवादी पार्टी के कुछ नहीं आई समाजवादी पार्टी। सुनो सुनो, पूरी 1 मिनट बैठ जाओ। भाई साहब की बात पूरी होना, हावी मत होना। 1 मिनट आगे, 1 मिनट। जो विकास होया वो समाजवादी पार्टी का होया ये बात पूरी हुई ना इनकी? अब जी। सुनो एक मिनट। नौमान मसूद का कोई विकास नहीं है, जो विकास होया दिखा दो मेरे से भी। क्या लगता है, अब की बार 1 लाख पार का नारा, 60,000 प्लस 40,000 कह रहे हमें और मिलेगा, तो तुम कहाँ जीत जाओगे समाजवादी वालों? फिर इब की बार जो है ना, सारा जो है मुस्लिम एक तरफा मिलेगा जी। साइकिल को, और बाकी जो है आधे तो ज्यादा में रहेगा जी इंदर सैन। और रही विकास की बात इंदर सैन की, ना तो मैं सत्ता में ना मैं विधायक। सबसे पहले जी हमारे गांव में न 500 मीटर कब्रिस्तानों पर गडुंचा दे रखा। आपकी बात रोक दो। काजी सत्ता में आए या नहीं आए? जी नहीं, मेरा सवाल, मेरे सवाल का जवाब। काजी सत्ता में आए? जवाब
भाई मैंने पूछा काजी जी सत्ता में आए, हाँ काजी सत्ता में आए, सुनो दिया क्या? MP रशीद मसूद ने यहाँ 2 वड़ुंचे दे रखे, सीसी के दो सीसी दे रखी। हाँ, अपनी बाकायदा MP साहब के यहाँ पत्थर लगे हुए हैं। कौन का यहाँ काजी परिवार? समाजवादी ने क्या दिया? समाजवादी ने लोहिया मत आ जी 46 मकान दे थे जी। अच्छा इन भाई हो गई जी। अच्छा। सड़क बन रही जी। और फिर उस टाइम पर डॉक्टर सुशील था सबसे पहले गांव में। डॉक्टर सुशील ने 500 मीटर गुड़ुंचा दिया है शहरे चे आज कुछ के वो। उसके बाद काजी ने दिया था जी 400 कितना मीटर। और फिर इवाल भी नगद देख लो जी कब्रिस्तानों पे। चौधरी साहब का वो लग रहा जी प्रमुख के हिसाब से कब्रिस्तानों में पूरा गाँव का रास्ता था जी। वो आज ये लोग कुछ के हुए जी। और इब की बार जितन जा जी खैर शुक्र रखा है। और गांव में सबसे पहला काम उन्हीं का होगा जी। ये बताया जी। जी भाई साहब, जी भाई साहब कह रहे हैं यहाँ जब रशीद मसूद थे खड़ुंजा मिला, सड़कें मिली होगी जी। हमारे यहाँ तो मिली नहीं। यहाँ तो जो है सांसद जी और विधायक जी के द्वारा आया। लोहिया में गांव जो आया था चौधरी नाई दर्शन के द्वारा आया था। बिजली के जो खंबे और तार देख रहे हैं ये चौधरी नाई दर्शन के द्वारा यहाँ पर आया। और यहाँ पर 57 समाजवादी की पेंशन थी जो योगी की सरकार आती है वो बंद करा दी गई। और रही बात राशन की, राशन मिलने की, ये सब सरकार की जिम्मेदारी होगी। जब मुखिया होगा और कोई आपातकाल आएगा या कुछ वो ऐसी सेवा होगी तो वो सबने करनी पड़ेगी। फिर क्या लग रहा है 1 लाख पार का नारा गलत रहेगा? गलत रहेगा बिल्कुल। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? समाजवादी। अच्छा, ओनली समाजवादी। एक भाई साहब है, मुझसे बात करूंगा। भाई साहब का नाम क्या है? मेहरबान भाई इधर देखो। बस देखो ये तो आप अपनी सोच है हर आदमी की, लेकिन यहाँ तो जो है आधे से ज़्यादा समाजवादी का रहेगा मामला। अच्छा, क्योंकि समाजवादी नहीं काम करा यहाँ, समाजवादी का ही सारा मामला रहा। गंगो विधानसभा पे क्या लगता है? गंगो विधानसभा पे भी ठीक रहेगा समाजवादी का। अच्छा, इंशाल्लाह ठीक रहेगा समाजवादी का। भाई साहब का नाम क्या है? सदाकत अली है जी। क्या लग रहा है गंगो विधानसभा? गंगो विधानसभा में जी सब तक घर आएगा इंदर सैन। हमारे गांव से 90% वोट पड़ेगा जिसका। एक तरफा बता रहे मिल रहा, एक तरफा ही मिलेगा जी इंदर सैन ने यहाँ। नहीं वो तो नोमान मसूद वकी एक तरफा, ये क्या कभी भी नहीं आ रहे यहाँ? नहीं ऐसा नहीं होता। एक तो बात बताओ जी, विकास तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा समाजवादी का होया। अच्छा जी जी, जो समाजवादी का विकास हुआ विकास के आधार पर वोट मिलेगा। अच्छा जी। चलिए एक भाई साहब हो रहे हैं उनसे पता करेंगे। भाई साहब क्या लगता है गाँव में? पहले तो सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं गाँव में आने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। जी गांव में तो चौधरी इंदर सेन का एक तरफी क्या 60% वोट इंशाल्लाह। भाई साहब तो ये क्यों बता रहे कि भाई सुनो कि 1 लाख पार हो गए? अच्छा किस तरह हो गए वो? बस 5,500 तो अपना बता रहे हर चुनाव में मिला। नहीं चलो सुनो वो 60,000 पहले मिला मान गए हम भी, लेकिन उसके बाद उससे और 40,000 कौन सा है वो? दलित समाज का बता। दलित समाज का तो किसने मिला? दलित समाज बीजेपी पे क्या है फिर? अच्छा, और आपका कहने का मतलब फिर बीजेपी को क्या मिलेगा? बिल्कुल। फिर वो है क्या नाम उसका रावण है वो कहाँ जाएगा भाई? तो क्या लग रहा है गंगो विधानसभा पे टोटल? गंगो विधानसभा पे कम से कम 40,000 से चौधरी इंदर सेन की जीत है। 40,000 जी 40,000 से। चलिए मैं एक चलते चलते एक बार और मैं दिखाऊं आपको। समाजवादी पार्टी 40,000 से बता रहे जीत रही है, तुम अपना प्लस जोड़ते रहो। 40,000 पर पूरी विधानसभा पे है जी, ध्यान रखिए। आ गया हो 1 मिनट। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद कमर अली जी। क्या लग रहा गंगो विधानसभा में? साइकिल जी। साइकिल? साइकिल मतलब क्या साइकिल? ये समाजवादी साइकिल साइकिल जीतते क्या आपकी नजरों में? जी जी जी। अच्छा, देखिए मैं इस वक्त गांव धलापड़ा में मौजूद हूं और यहां गांव वासियों की हमने राय ली। अपना अपना मत है, कहीं पर भी कोई अपनी राय रख सकता है और अपनी पार्टी पसंद कोई भी किसी भी पार्टी को पसंद कर सकता है। हार और जीत किसकी होगी ये समय बताएगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।